हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे केसेट क्यूज के फिजिक्स के टॉप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको किसी भी एग्जाम में काफ़ी मदद करेंगे। तो शुरू करते हैं। हमारा प्रथम क्वेश्चन है, विद्युत सेल का मतलब किसमें से किसमें ऊर्जा को बदलता है। तो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। जो विद्युत सेल होता है दोस्तों, वो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, संवेग तथा गतिज ऊर्जा में मतलब क्या संबंध होता है। तो के बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम, पी स्क्वायर बाई टू एम यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर पी स्क्वायर बाई टू एम, ये संवेग तथा गतिज ऊर्जा में संवेग होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 3, बुध का परिक्रमण काल कितने दिनों तक होता है। तो दोस्तों 88 दिनों तक, 88 यानी 88 दिनों तक बुध का परिक्रमण काल होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 4, पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है। तो 1 घंटा 24 मिनट। दोस्तों 1 घंटा 24 मिनट पृथ्वी के अति निकट चक्कर लगाने वाले उपग्रह का परिक्रमण काल होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 5, पारा अतिचालक कब बन जाता है। तो 4.2 केल्विन पर अर्थात 268.8 डिग्री सेल्सियस पर पारा जो होता है अतिचालक बन जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अतिचालकता की खोज किसने की थी। तो कैमर लिंक ओन्स ने अतिचालकता की खोज की थी। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 7, बारीक तारों का व्यास मापने में क्या काम आता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों स्क्रू गेज जो होता है वो बारीक तारों का व्यास मापने में काम आता है। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 8, गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में क्या काम आता है। तो आंसर हो जाएगा स्फेरोमीटर जो होता है गोलीय तल की वक्रता की त्रिज्या ज्ञात करने में काम आता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 9, 1 मील बराबर कितना फीट होता है। तो 5280 फीट, 5280 फीट मतलब 1 मील में होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है। तो केजी मीटर स्क्वायर जो होता है वो जड़त्व आघूर्ण का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 11, टाइपराइटर का आविष्कार किसने किया था। तो पेलेग्रीन टैरी ने टाइपराइटर का आविष्कार किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों प्रश्न संख्या 12, अल्फा सेंचुरी पृथ्वी से कितना दूरी पर है। तो दोस्तों 4.3 प्रकाश वर्ष दूरी पर अल्फा सेंचुरी मतलब पृथ्वी से दूरी पर है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 13, उल्ट बादल का ताप कितना होता है। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और हमारे क्यूज में कई दफा ये क्वेश्चन चला है। तो उल्ट बादल का ताप कितना होता है। तो -173 डिग्री सेल्सियस उल्ट बादल का तापमान होता है। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 14, आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार कब मिला था। तो 1921 में आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 15 दोस्तों, कह रहे हैं कि पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है। तो 9.108 गुणे 10 के पावर -31 केजी। दोस्तों 9.108 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर -31 केजी जो होता है वो पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 16, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों नर्म लोहा का जो प्रयोग होता है वो अस्थायी चुंबक बनाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 17, एक डोमेन में कितने परमाणु होते हैं। तो 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक, 10 के पावर 18 से 10 के पावर 21 तक एक डोमेन में परमाणु होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, दूसरा सबसे अच्छा चालक क्या होता है। तो तांबा। दोस्तों जो तांबा होता है वो दूसरा सबसे अच्छा चालक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 19, सरल सूक्ष्मदर्शी में आवर्धन मतलब क्षमता m बराबर क्या होता है। तो यानी सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है। तो 1+d/f। दोस्तों इसका फॉर्मूला होता है 1+d/f, सरल सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता बराबर m बराबर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरा कागज पीले किरण में कैसा दिखाई देता है। तो दोस्तों काला, जो हरा कागज होता है वो पीली किरण में काला रंग का दिखाई देता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, हरा प्लस नीला मतलब जब दोनों रंग मिलता है तो कौन से रंग का निर्माण होता है। पीकॉक नीला। दोस्तों जो पीकॉक नीला होता है वो रंग होता है वो हरा तथा नीला रंग को आपस में मिलाने से बनता है। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 22, द्वितीयक इंद्रधनुष प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा कैसा दिखाई पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा कुछ धुंधला। दोस्तों जो मतलब जैसे द्वितीयक इंद्रधनुष जो होता है वो जो पहले का इंद्र यानी प्राथमिक इंद्रधनुष की अपेक्षा हल्का धुंधला दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 23, जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो 2.25 गुणे 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2,25,000 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक कितना होता है। तो जूल प्रति केजी जो होता है वो गुप्त ऊष्मा का एसआई मात्रक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, अशुद्धि मिलाने से द्रव का क्वथनांक पे क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों द्रव का क्वथनांक अशुद्धि मिलाने से बढ़ता है, यानी अगर द्रव में हम अशुद्धि मिलाते हैं तो उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारिता कितनी होती है। तो 460 जो होती है लोहे की विशिष्ट ऊष्माधारिता होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा, मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा कितनी होती है। तो 95 dB यानी 95 डेसिबल मनुष्य की अधिकतम श्रव्यता सीमा होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा, पारा में ध्वनि की चाल कितना होता है। तो 1450 जो होता है पारा में ध्वनि की चाल होती है।
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 29। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करती है? तो आंसर हो जाएगा आवृत्ति पर। दोस्तों मतलब जो आवृत्ति होता है इस पर किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मतलब निर्भर नहीं करती है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 30। लघु रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर कहाँ से कहाँ तक होता है? तो 10⁻³ मीटर से 1 मीटर तक, 10⁻³ -3 मीटर से 1 मीटर तक लघु रेडियो तरंग का तरंगदैर्घ्य परिसर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का कितना गुना होता है? तो 1/6 गुना। दोस्तों चंद्रमा पर जी का मान पृथ्वी के जी के मान का 1/6 गुना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा एक आदर्श तरल की श्यानता कितनी होती है? तो 0। जो एक आदर्श तरल होता है उसकी श्यानता 0 होती है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा किस क्रिया के कारण कॉफी पाउडर जल में बहुत ही शीघ्र घुल जाता है? तो आंसर हो जाएगा केशिकत्व क्रिया के कारण। केशिकत्व क्रिया के कारण जो मतलब कॉफी पाउडर होता है जल में शीघ्र ही घुल जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा एक बार बराबर मतलब क्या होता है? तो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर एक बार बराबर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा चिमटा किस श्रेणी का उत्तोलक होता है? तो तृतीय श्रेणी का। जो चिमटा होता है वो तृतीय श्रेणी का उत्तोलक होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 36। मिली का घात बराबर मतलब कितना होता है? 10⁻³ जो मिली का घात होता है 10⁻³ होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 37। ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक क्या होता है? तो कैंडला शक्ति सीपी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यानी जो सीपी कैंडला शक्ति होता है ज्योति तीव्रता का पुराना मात्रक होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा पूर्ण विकिरण आप उपमापी का मतलब ताप कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 800 डिग्री सेल्सियस से ऊपर। दोस्तों पूर्ण विकिरण उतापमापी का मतलब जो ताप होता है 800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा ठोस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो चालन विधि के द्वारा। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है दोस्तों। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन समय लगता है। अगला प्रश्न हो जाएगा खोखले चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? तो 0। दोस्तों खोखले चालक के अंदर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो 0 होता है। हमारा 61 क्यूज का फिजिक्स का अगला क्वेश्चन है दोस्तों प्रश्न संख्या 42। मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध का परिमाण का मतलब कोटि कितनी होती है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों 10⁻6 ओम। जो 10⁻6 ओम जो होता है मानव शरीर के विद्युत प्रतिरोध के परिमाण की कोटि होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 43। विद्युत तार में सीसा मतलब कितना प्रतिशत होता है? तो 37%। विद्युत तार में सीसा 37% होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 44। कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का कितना गुना होता है? तो 1/10 गुना। 1/10 गुना। कैथोड किरण का जो वेग होता है प्रकाश के वेग का 1/10 गुना होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु को कहे जाते हैं ग्राही। जो ग्राही होते हैं वो त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु को कहे जाते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर किस विश्वविद्यालय में बनाया गया था? तो शिकागो विश्वविद्यालय में। शिकागो विश्वविद्यालय में सबसे पहला नाभिकीय रिएक्टर मतलब विश्वविद्यालय बनाया गया था। अगला प्रश्न हो जाएगा रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो भारी जल या ग्रेफाइट का। अर्थात दोस्तों ग्रेफाइट या D2O का भारी जल का रिएक्टर के मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हाइड्रोजन बम का विकास लेटर ने कब किया था? तो 1952 में। 1952 में हाइड्रोजन बम का विकास लेटर ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 49। आकाश में कुल कितने तारामंडल हैं? तो 89 तारामंडल। आकाश में कुल 89 मतलब 89 तारामंडल है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न संख्या 50 और ये अंतिम प्रश्न है दोस्तों। चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? तो चुंबकीय अक्ष। यानी चुंबकीय अक्ष जो होता है चुंबक के 2 ध्रुवों को मिलाने वाली रेखा को कहा जाता है। तो दोस्तों ये हमारे फिजिक्स के भौतिकी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारे 61 क्यूज गवर्नमेंट एग्जाम केंद्र के। तो उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों हमारे 61 क्यूज चैनल से आप जुड़िए, उसको सब्सक्राइब करिए। देखने के लिए धन्यवाद।